तो दोस्तों आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपना क्लास 10th या क्लास 12th में अपना एडमिशन करना चाहते हैं एनएस बोर्ड से और सब्जेक्ट को लेकर कन्फ्यूजन में है कि हम अपना कौन से सब्जेक्ट ले या सब्जेक्ट लेने का क्या तरीका होता है। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एनएस को लेकर हर तरह की आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपना क्लास 10th करते हैं या क्लास 12th करते हैं तो ऐसे में पास होने के लिए कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होते हैं, जिसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज आपकी काउंट होती है। जी हाँ, और मिनिमम 1 लैंग्वेज क्लियर करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने 2 लैंग्वेज क्लियर करते हैं तो ऐसे में आपको बाकी के 3 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होंगे। अगर आपने 1 लैंग्वेज क्लियर करी है तो ऐसे में आपको जो है कि बाकी के 4 नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको क्लियर करने होंगे। और यहाँ मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आप एनएस बोर्ड में अपना मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट अपना एडिशन ले सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपके मैक्सिमम 7 सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं तो ऐसे में क्या है कि अगर बाकी 2 में फेल हो जाते हैं और बाकी 5 में पास हो जाते हैं तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्लास 10th और 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनको लेने का क्या तरीका है और कौन सा सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लास 10th के बारे में। तो क्लास 10th में यहाँ पर सबसे पहले हमारा बनता है लैंग्वेज कि यहाँ पे अपना जो है कि आप लैंग्वेज ले सकते हैं। तो 1 लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज जो भी आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो मैक्सिमम अगर आप अपना 2 ही लैंग्वेज लेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि 3 लैंग्वेज लेने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि 3 लैंग्वेज में पास होने के बाद भी आपको तब भी क्या है कि बाकी के 3 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने 2 लैंग्वेज क्लियर कर ली है अब बाकी के 3 सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए है तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज लेना चाहे तो आप लैंग्वेज अपना ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा बनता है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में यहाँ पे हमारा पर जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से अपना जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आप ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं। आप अपना जो है कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, होम साइंस, साइकोलॉजी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, अकाउंटेंसी, पेंटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, और हमारे कुछ बनते हैं इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, कुछ सब्जेक्ट बनते हैं, और एक और हमारा बनता है वोकेशनल सब्जेक्ट। जी हाँ, तो इनमें से जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहे आप ले सकते हैं। लेकिन आप अपना अगर लैंग्वेज अपना 2 लेते हैं तो ऐसे में अपना इसमें मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं। लेकिन अगर अपना लैंग्वेज आप 1 लेते हैं तो इसमें आप अपना जो है कि मैक्सिमम अपना 6 सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना लैंग्वेज 3 लेते हैं तो ऐसे में इनमें से आप कोई भी अपना 4 सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं। बाकी ये है कि टाइम के हिसाब से हमारा पर क्या है कि बहुत सारे एनएस में जो सब्जेक्ट होते हैं ऐड होते रहते हैं। तो हो सकता है कि जो अपना एडमिशन आप ले तो हो सकता है कि उस समय आपको कुछ नए सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल ये सब्जेक्ट तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर अपना जो है कि जो भी आप सब्जेक्ट अपना लेना चाहे आप ले सकते हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहे ले सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे में आप अपने हिसाब से अपना सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन आप दूसरों का देखिए या दूसरों कहने से आप अपना सब्जेक्ट मत ले लीजिएगा। आपको वही लेना है जो आप सब्जेक्ट अपना काफ़ी अच्छे से कर सके, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और साथ साथ क्या है कि वो सब्जेक्ट आपके फ्यूचर में भी काम आए। तो आपको वो सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। लेकिन अब बात कर लेते हैं क्लास 12th वालों की। ये 12th में हमारे पे क्या हिसाब बनता है। तो 12th में भी हमारा पे सेम वही बनता है कि पास होने के लिए आपको 5 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं, जिसमें मैक्सिमम 2 ही लैंग्वेज आपकी अकाउंट होती है और मिनिमम 1 लैंग्वेज में आपका पास होना ज़रूरी है। आप अपना अगर 2 लैंग्वेज लेते हैं तो बाकी के आप मैक्सिमम अपना जो है कि 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं विद एडिशनल। जी हाँ, जो जैसे ही मैंने आपको बताया कि आप अपना 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट अपना एडिशनल आप ले सकते हैं, चाहे क्लास 10th हो या क्लास 12th हो। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए हमारा पहले बनता है हमारा पर ग्रुप ए बनता है। तो ग्रुप ए में आप अपना जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहे लैंग्वेज को लेकर अपना ले सकते हैं। उसके बाद हमारा बनता है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी में हमारे पे क्या है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितने सब्जेक्ट लेना चाहे आप ले सकते हैं। इसमें 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 या 4, 5 जो भी लेना चाहे आप इनमें ले सकते हैं ग्रुप बी में। जो कि हमारे सब्जेक्ट बनते हैं जैसे कि मैथ्स, होम साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका बिजनेस, और यहाँ पे साइकोलॉजी, पेंटिंग, डाटा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और कुछ हमारा पे इंडियन नॉलेज सब्जेक्ट। तो ये हमारा पर वो सब्जेक्ट है जिसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इनमें से आप जो भी आप लेना चाहे आप ले सकते हैं।
आप मैक्सिमम अपना 2, 3, 4 जो भी लेना चाहे अपना ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई एक ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और बाकी आप कुछ और सब्जेक्ट लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बनता है ग्रुप सी बनता है। तो ग्रुप सी में यहाँ पे हमारा पे क्या बनता है, फिजिक्स, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इनमें से आपको कोई एक ही आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है सेम डे सेम टाइम होना है। जी हाँ, तो यहाँ पर आप अपना देख लीजिएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं। तो कोई एक ही सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं। ऐसे ग्रुप डी है तो ग्रुप डी में भी आप अपना कोई एक ही सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं, क्योंकि इन चारों के जो एग्ज़ाम है सेम डे सेम टाइम यहाँ पर हमारा पर होने हैं। अगर अपना यहाँ पर किसी तरह से अगर अपना 2-2 सब्जेक्ट आप ले भी लेते हैं तो फिर एक ही दिन एक ही समय पर अपना 2-2 सब्जेक्ट का अपना एग्ज़ाम आप दे भी नहीं पाओगे। इसलिए क्या है कि ग्रुप सी, डी, ई, एफ जो भी है तो इनमें से आपको कोई एक ही सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रुप डी है तो ग्रुप डी में केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडीज़, तो इनमें से कोई आपको एक ही सब्जेक्ट आपको लेना है। और ऐसे हमारा पर ग्रुप ई है तो ग्रुप ई में भी आपके बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इंट्रोडक्शन टू लॉ और मिलिट्री हिस्ट्री, तो इनमें से भी आपको कोई एक ही सब्जेक्ट आपको लेके चलना है। और ऐसे हमारा बनता है कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, टूरिज़्म, फिजिकल एजुकेशन, योग, जो कि हमारा पर ग्रुप एफ में है। तो इसमें से भी आपको कोई एक ही सब्जेक्ट आपको लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जो ग्रुप सी है, डी है, ई है, एफ है, तो इनमें जो अपने सब्जेक्ट दे रखे हैं इनके एग्ज़ाम जो अपना जो सेम डे सेम टाइम पर होने हैं। तो इसलिए क्या है कि अगर आप इनमें से सब्जेक्ट लेते हैं तो आप किसी एक को आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपके बनते हैं कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट। तो वोकेशनल सब्जेक्ट है तो वो आप लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। तो जब अपना एनएस में अपना एडमिशन वगैरह लेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपके कौन कौन से वोकेशनल सब्जेक्ट है। और इन वोकेशनल सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी भी होता है। और क्लास 12th में अपना प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पास होना ज़रूरी है। और दोस्तों क्या है कि जब अपना एडमिशन लेते हैं तो क्या है कि आपको कुछ नए सब्जेक्ट भी आपको शायद देखने को मिले, तो वो भी अगर आपको सही लगे तो अपना आप ले सकते हैं। क्योंकि एनएस में क्या होता है कि हर साल कोई ना कोई 1 या 2 सब्जेक्ट अपना ऐड हो जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, नए सब्जेक्ट होते हैं। तो फिलहाल तो हमारा पास करंट ये सब्जेक्ट चल रहे हैं और हो सकता है कि आपको कुछ और नए सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो भी सब्जेक्ट लेते हैं, जो भी स्ट्रीम लेते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। लेकिन आप लीजिएगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपका किस सब्जेक्ट में क्या इंटरेस्ट है। क्योंकि जब तक आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपके लिए वो सब्जेक्ट बोझ बन जाएगा और ऐसे में उसको क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसको किसी तरह क्लियर भी कर लेते हैं तो ऐसे में उसको लेकर आपको नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सब्जेक्ट लीजिएगा। जी हाँ, दूसरों को दिखाने के लिए या दूसरों को देखिए आप अपना ज़बरदस्ती कोई सब्जेक्ट आप मत लीजिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनुराग सर का नंबर मिल जाएगा, तो उनसे कॉन्टैक्ट करके भी अपना एडमिशन रिगार्डिंग अपना हेल्प ले सकते हैं। अनुराग सर आपको अपना टाइम आपको अपना आगे अपडेट भी आपको देते रहेंगे, जैसे आपके असाइनमेंट, आपके प्रैक्टिकल, आपके एग्जामिनेशन फीस, आपका रिजल्ट, जो भी कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका एडमिशन करके छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको टाइम आपको अपडेट आपको मिलता रहेगा, टाइम आपको अपना हेल्प मिलती रहेगी। बाकी आप अनुराग सर से कॉन्टैक्ट करेगा, नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।